हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स, आज से आपकी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है एसएसटी में। इसमें बच्चों आज आपको चैप्टर नंबर 1 रीड कराया जा रहा है, जिसका नाम है ग्लोब। आई होप आप सब ने ये बुक खरीद ली होगी। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ग्लोब क्या होता है बच्चों? ग्लोब क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है बच्चों ग्लोब। ठीक है, ये क्या होता है? हमारी पृथ्वी का एक मॉडल होता है जिसका नाम होता है ग्लोब। देखो बच्चों, ये है ग्लोब। सेम ऐसी ही ये क्या है, पृथ्वी को छोटे रूप में दिखाया गया है। सेम ऐसी ही हमारी पृथ्वी होती है बच्चों, जो कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखो, ये गोल होने के कारण ये झुका हुआ है ना, थोड़ा सा इसका पृष्ठ हो गया, नीचे से ये इसके अक्ष हो गए, इस प्रकार से ये झुका हुआ है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी बच्चों होती है। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का ही मॉडल होता है। ओके बच्चों, ये देखो ऐसे घूम सकता है। ठीक है, अगर मैं इसमें भारत की बात करूँ तो ये भारत देश हमारा देश है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अब इस चैप्टर में। The earth on which we live is a beautiful planet. पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो बहुत सुंदर प्लैनेट यानी कि ग्रह है। इट हैज़ लैंड, इसके पास क्या है? धरती है। एंड ओशियंस, महासागर हैं। रिवर्स, नदियाँ हैं। एंड माउंटेन्स, पर्वत हैं। एंड मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं। एनिमल्स हैं। एंड पीपल, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, द पीपल डिड नॉट नो, जो लोग थे वो नहीं जानते थे, दैट कि देयर अर्थ वाज सो ब्यूटीफुल, कि जो पृथ्वी है वो बहुत सुंदर है। दे डिड नॉट ट्रैवल, वे यात्रा नहीं करते थे, फार, बहुत ज़्यादा दूर की, बिकॉज, क्योंकि, दे थॉट, वे सोचते थे, दैट द अर्थ वाज फ्लैट, जो पृथ्वी है वो फ्लैट है। दैट दे वर अफ्रेड, इसलिए वो डरते थे, दैट दे वुड फैल इनटू द वाटर, क्या होगा कि वे चलेंगे आगे को तो वे क्या होगा, पानी में गिर जाएंगे, क्योंकि पानी चारों ओर दिखाई देता था और फ्लैट लगती थी धरती। इट हैज़ आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ, फेर्डिनेंड मैगलेन, एक व्यक्ति का नाम है, मेड ए व्योज, उन्होंने एक व्योज बनाया, एक अंतरिक्ष ग्रह बनाया, अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों ओर, इन 1522, 1522 में, जिससे प्रूव्ड हुआ कि यह साबित हुआ कि दैट कि द अर्थ इज़ राउंड, जो पृथ्वी है वो गोल है। दैट द पीपल गैदर्ड कॉरेज टू बिगिन ट्रैवलिंग फार एंड वाइड, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब लोगों में साहसता आई, उन्होंने साहसीपूर्वक कार्य किया और वे दूर दूर की यात्रा करने लगे। टुडे, आज, एनीवन, कोई भी, नाउस, मतलब सभी लोग ऐसा जानते हैं, दैट द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज, जो पृथ्वी है वो कैसी है, ऑरेंज यानी कि संतरे की तरह गोल है। एस्ट्रोनॉट हैव ट्रैवल्ड, जो एस्ट्रोनॉट है यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने ट्रैवल किया है, यात्रा किया है, इनटू स्पेस में, एंड क्लिक्ड फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ क्लिक किया है यानी कि फ़ोटो खींची है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वहाँ जाकर उन्होंने फ़ोटो खींची है। दिस फोटोज़, जो ये फ़ोटोज़ हैं, शो दिखाते हैं, दैट द अर्थ इज स्फीयर, जो पृथ्वी है वो कैसी है, स्फीयर कैसे होता है बच्चों, गोल होने के बाद जो ऊपर से यानी कि ध्रुवों पे से चपटी है, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है बच्चों, फ्लैट है, चपटी है। ओके, फिर आगे है ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज अ स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है वो एक स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का छोटा रूप है। इट रिप्रेजेंट, ये दिखाता है, द अर्थ वेल, यह है क्या दिखाता है, पृथ्वी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। वी कैन स्टडी ए ग्लोब, हमें एक ग्लोब की स्टडी कर सकते हैं, टू गेट एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ द अर्थ है सरफेस एंड शेप। अगर हम ग्लोब को अच्छे से स्टडी करें तो हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की कौन सी स्थिति कहाँ है, क्या उसकी डायरेक्शन है, कैसी उसकी शेप है, कैसा उसका सरफेस है, ये सब कुछ हम उससे पता लगा सकते हैं। किसके, ग्लोब के ज़रिए, क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को तो देख नहीं सकते ना बच्चों, तो हम ग्लोब के ज़रिए पृथ्वी को देख सकते हैं। इसके बाद बाउंड्रीज ऑफ
द लार्ज ओशियंस, जो महासागर हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, एंड कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप हैं, आर विजिबल, उसमें दिखाए गए हैं। बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो, एंड देयर लोकेशन, जो उनकी लोकेशन है यानी कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, ये कैन आल्सो बी सीन क्लियरली ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब पर ये आसानी से देख सकते हैं। ओके बच्चों, फिर है ग्लोब। ग्लोब क्या है? लाइक द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, ग्लोब क्या है? अर्थ की तरह गोल शेप में है। एंड द फ्लैट ऑन द टॉप, और फ्लैट है वो टॉप यानी कि चोटी पे से, यानी कि ऊपर से, देखो ये ग्लोब दिखाएगा ना, ये ऊपर से यानी कि यहाँ से, और बॉटम यानी कि नीचे से, शीर्ष और नीचे से, ऊपर से और नीचे से, ये कैसा है? फ्लैट है बच्चों। बॉटम होता है नीचे का पार्ट और टॉप होता है ऊपर का पार्ट, यानी कि चोटी और नीचे से। ए रोड पैसेज थ्रू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ दिस मॉडल ऑफ द अर्थ। दिस रोड रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। क्या होता है बच्चों? इनके एक अक्ष में एक लाइन, मतलब ये बताया गया है, एक धुरी बनाई गई है जिसको क्या कह देते हैं? एक्सिस, यानी कि जिस पे पृथ्वी टिकी हुई है उसे क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर है द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, जो अर्थ का एक्सिस है वो झुका हुआ है, यानी कि जो ये इसका पॉइंट है वे कैसा है? झुका हुआ है। उसके बाद है द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चों? गोलार्ध। क्या होता है? गोलार्ध। एज अ ग्लोब इज ए राउंड, जैसा कि हमने देखा कि जो ग्लोब है वो राउंड है। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम, जो पृथ्वी है हम उसको एक टाइम में पूरी को नहीं देख सकते, बिकॉज गोल है वो, ठीक है। हम एक पार्ट में उसका एक ही तो हिस्सा देख सकते हैं, पीछे का हिस्सा नहीं देख सकते, फिर उसे घुमा के तब देखेंगे। वी हैव टू सी वन हाफ एट देन टर्न इट टू सी द अदर हाफ। पहले हम इसका हाफ पार्ट देखते हैं, देन उसको घुमाने के बाद इसका आधा पार्ट देखते हैं। देखो जैसे बच्चों ये है, ये मैंने आपको दिखाया, अब हमें इसका इतना पार्ट दिखाई दे रहा है। अब हम इसका, अगर हम इसको घुमाएंगे ऐसे, तब हम इसका पीछे का पार्ट देख पाएंगे। ये इसका आगे का पार्ट, ये इसका पीछे का पार्ट। तो जो एक पार्ट में देखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे घुमा के पूरे को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है the one half that कैन बी सीन एट ए टाइम इज कॉल्ड, जो हम एक बार के में देख पाते हैं। जैसे हम इसका इतना पार्ट अगर हम एक बार के में देख पा रहे हैं बच्चों, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? वो हेमिस्फेयर कहलाता है, यानी कि एक हेमिस्फेयर हो गया। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हेल्स, जो पृथ्वी है वो 2 भागों में इक्वल बटी हुई है बाय एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा से, कॉल्ड इक्वेटर। क्या कहा जाता है उसको? इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। देखो इसमें है ये बीच में, आपको बिल्कुल इनके बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये जो लाइन है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है बच्चों, एक उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। तो जो 2 भागों में लाइन बांटती है, जो बीच वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? 0 डिग्री रेखा या फिर इक्वेटर इसको बोला जाता है। ओके बच्चों, फिर उसके बाद है दीज 2 हेल्प्स आर कोल्ड नॉर्थन हेमिस्फेयर। अभी मैंने बताया जो ये 2 गोलार्ध बनते हैं उनको कहा जाता है, ऊपर वाले को नॉर्थन गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और उसके बाद साउथर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। द नॉर्थन हेमिस्फेयर जो उत्तरी गोलार्ध है लाइज अबाउ द इक्वेटर एंड द साउथर्न हेमिस्फेयर लाइज बिलो द इक्वेटर। जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो इक्वेटर के ऊपर का पार्ट है, यानी कि भूमध्य रेखा का बीच की जो 0 डिग्री रेखा मैंने आपको बताई है उसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, उसको इक्वेटर भी कहा जाता है, उसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है बच्चों। तो वो 2 भागों में बांटती है। तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फेयर, जो नीचे का हिस्सा है वो साउथर्न हेमिस्फेयर लाइज बिलो द इक्वेटर। मोस्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज कवर्ड विद लैंड। जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो कवर्ड है, यानी कि ढका हुआ है, किससे? लैंड से, धरती से। वाइल मोस्ट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर, जो साउथर्न हेमिस्फेयर यानी कि नीचे का पार्ट है, इज कवर्ड विद वाटर। वो किससे ढका हुआ है? वाटर से। बच्चों इसमें भी देख सकते हो ये ग्लोब को दिखाया गया है, इसमें 2 पार्ट में इसको पृथ्वी को बांटा गया है। ये है 0 डिग्री रेखा। तो जो इसका ऊपर का पार्ट है ये नॉर्थन अमेरिका है, जिसमें कि लैंड ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना, ये रहने का स्थान है। जबकि साउथर्न एशिया में यहाँ पे ये सारा वाटर, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है। ओके बच्चों, फिर आगे है द फ्लैट एंड ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो
फ्लैट का जो पार्ट है यानी कि जो इसका सबसे ऊपरी पार्ट है ये वाला बच्चों, पृथ्वी के जो सबसे ऊपर का पार्ट है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल। क्या बोला जाता है बच्चों? नॉर्थ पोल। ठीक है। और जो नीचे का पार्ट यानी कि जहाँ से पृथ्वी स्टार्ट हो रही है अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या बोला जाता है बच्चों? दक्षिणी पोल यानी कि साउथ पोल। दक्षिणी हिस्सा इसको बोला जाता है दक्षिणी केंद्र यानी कि नॉर्थ पोल, और साउथ पोल इनको द फ्लैट द एंड दैट द बॉटम, जहाँ पे बॉटम पे यानी कि नीचे के पार्ट पे ख़त्म हो रहा है उसको बोला जाता है साउथ पोल। ओके। वाइल यूजिंग ए ग्लोब, जब हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, वी आल्सो डिस्पिक्ट, ये हम जब हम ग्लोब का यूज़ करते हैं ये हमें दर्शाता है द टू हेल्स ऑफ ए ग्लोब इन द वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन। ये जब हम ग्लोब का यूज़ करते हैं तो ये हमें दो डायरेक्शन भी दर्शाता है बच्चों, इधर की और इधर की, यानी कि पूर्व और पश्चिम, यानी कि ईस्ट और वेस्ट भी ये हमें दर्शाता है। ठीक है बच्चों। जब ये दो पार्ट में ऐसे देखो बट गया, ये हो गया ईस्ट पार्ट और ये हो गया इसका वेस्ट पार्ट। ठीक है। तो जो ये है ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन एज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो वेस्ट में है वो क्या बोला जाता है बच्चों? वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो ईस्ट में है इसको बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। फॉर एग्जांपल द यूएसए इज़ इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो यूएसए है वो बच्चों कहाँ है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है। अगर देयर इज देयर फॉर कॉल्ड ए वेस्टर्न कंट्री, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेस्टर्न कंट्री बोला जाता है। वाइल इंडिया इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जबकि जो भारत है वो कहाँ है? भारत एशिया में है, ये रहा भारत। तो भारत कहाँ है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, एंड इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ईस्टर्न कंट्री, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ईस्टर्न कंट्री बोला जाता है। समझ में आया बच्चों? फिर आगे बढ़ते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है बच्चों? लैटिट्यूड होता है अक्षांश रेखाएं। क्या होता है बच्चों? अक्षांश रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड होता है बच्चों देशांतर रेखाएं। क्या होता है बच्चों? देशांतर रेखाएं। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये जैसे ग्लोब है, इस पे बहुत सारी रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई हैं जो बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची जाती हैं। ऐसे ऐसे करके जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों? लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश रेखाएं। जो ये देखो ग्लोब पर बारीक बारीक से आपको लाइन दिख रही होंगी, जो ये रेखाएं हैं बच्चों इनको बोला जाता है क्या? लैटिट्यूड, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देखो बच्चों ये दिख रही है ना आपको बहुत सारी रेखाएं, काल्पनिक ये रेखाएं हैं जो बारीक बारीक सी, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उनको बोला जाता है बच्चों लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं। क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों। व्हेन यू लुक एट ए ग्लोब, जब तुम ग्लोब को देखते हो, यू सी मैनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स देखते हो, दैट आर किस क्रॉसिंग ऑन इट, ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दीज लाइन्स आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइन्स, ये सब लाइन्स क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइन, यानी कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ड्रॉन बाय द कार्टोग्राफर्स, जो कार्टोग्राफर्स होते हैं यानी कि जो मैप का निर्माण करने वाले होते हैं, मैप बनाते हैं, उनके द्वारा खींची गई हैं। यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑन ए ग्लोब। तुम क्या देखते हो ग्लोब पर? दो प्रकार की लाइनें देखते हो। कौन कौन सी? वन सेट ऑफ लाइन्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एक लाइन जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर ऐसे ऐसे चलती हैं उनको क्या बोला जाता है? फॉर्मिंग फुल सर्कल, जो कि पूरा सर्कल एक सर्कल बनाती हैं। देखो जैसे ये है ना, ये ऐसे ऐसे करके बच्चों इसमें पूरा एक सर्कल ऐसे ऐसे बनाती हैं। ठीक है। तो पूरा सर्कल जो बनाती हैं, एंड नेट नेवर मीट, और कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इनको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखाएं इनको बोला जाता है। और पैरेलल भी, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल ये होती हैं। ओके बच्चों, दे आर कॉल्ड पैरेलल्स, इनको पैरेलल्स समांतर बोला जाता है बिकॉज, क्योंकि दे आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। इनको पैरेलल बोला जाता है क्योंकि जो ये रेखाएं होती हैं बच्चों, ये जो रेखाएं होती हैं ये कभी आपस में नहीं मिलती है और इनकी एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं ये। ओके बच्चों, देयर आर 180 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड्स रेखाएं हैं यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं जो ऐसे ऐसे खींची गई हैं
पूर्व से पश्चिम की ओर, वो उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 181 यानी कि 181। 90 लाइन्स लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड टू द नॉर्थन पोल्स। नॉर्थन जो भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया 0 डिग्री रेखा है, बिल्कुल ग्लोब को बीच में से काटती है, जो उसके जो ऊपर की लाइन अक्षांश रेखाएं जो हैं उनकी संख्या 90 है और 0 डिग्री से 90 रेखा ही नीचे है। टोटल कितनी है बच्चों? 180 लाइन्स हैं। ठीक है, 90 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के साउथ में स्थित है। इंक्लूडिंग द इक्वेटर, द लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड विद एन। जो नॉर्थन वाला एरिया है, नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर का नॉर्थ का हिस्सा है, उसे डिनोट करते हैं नॉर्थ से यानी कि एन से। एंड द लैटिट्यूड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो इक्वेटर के साउथ में स्थित है, दक्षिण में स्थित हैं, आर मार्क्ड विद एस। वो किससे मार्क किए जाते हैं? एस के साथ मार्क की जाती हैं। ठीक है, द इक्वेटर इज़ द बिगेस्ट पैरेलल। जो इक्वेटर होता है वो सबसे बड़ी रेखा है। इट इज़ लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो 0 डिग्री रेखा पर स्थित है। एंड डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स, 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, कोल्ड नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द कोल्ड साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, इसमें जो ऐसे बना दिया जाए बच्चों, ये हो गया इसको 0 डिग्री रेखा यानी कि फर्स्ट वाली जो हो गई, ये हो गई 0 डिग्री रेखा यानी कि इक्वेटर। उसके ऊपर अगर हम 23.5 डिग्री पे खींचते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सी हो गई बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी हो गई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्थ में खींची गई है। ओके बच्चों, अगर हम इसे 23.5 डिग्री नीचे खींच दें साउथ में, तो ये हो गई 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी हो गई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके बच्चों, फिर होता है आर्कटिक सर्कल, जो कि नॉर्थ में खींचा जाता है 66.5 डिग्री पे, 66.5 पर। तो ये होता है नॉर्थ में खींचा जाता है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्कटिक सर्कल। और जो कि साउथ में खींचा जाता है, जो कि साउथ में खींचा जाता है 66.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, फिर आगे है द अदर सेट ऑफ लाइन्स रन नॉर्थ टू साउथ। अगर हम दूसरी लाइनों की बात करें तो वे जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, फॉर्मेशिंग हाफ सर्कल, जो कि बनाती हैं क्या? हाफ सर्कल बनाती हैं। मीटिंग एट द नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल पे जाके मिल जाती हैं। एंड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाके मिल जाती हैं। दिस लाइन्स आर कॉल्ड, इन लाइन्स को कहा जाता है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। क्या बोला जाता है? लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं इनको बोला जाता है। दिस डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड गोज ऑन डायरेक्शन टिल द पोल्स। क्या होता है? जो इनकी डिस्टेंस होती है वो पोल तक जाने पर, यानी कि जब पोल पे जाने तक ये एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाती है, जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती है बच्चों वे कभी नहीं मिलती हैं। ओके, देर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 360। और जो लैटिट्यूड थी उनकी संख्या कितनी थी बच्चों? 181। ओके, 180 लाइन्स आर लॉन्गिट्यूड आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट। जो वेस्ट के हिस्से में कितनी है? 180 है। एंड द 180 लाइन्स आर लॉन्गिट्यूड आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है ना, 180 कहाँ पे है? वेस्ट में है, और 180 कहाँ पे है? ईस्ट में है। इंक्लूडिंग द ग्रीनविच मेरिडियन, जिसमें कि ग्रीनविच मेरिडियन पे जो बीच की रेखा ऊपर से नीचे तक यानी कि उत्तर से दक्षिण जाती है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रीनविच मेरिडियन बोला जाता है। द लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू ग्रीनविच मेरिडियन आर मार्क्ड विद वेस्ट, W से डिनोट किया जाता है। एंड द लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू ग्रीनविच मेरिडियन आर मार्क्ड विद E। उनसे किससे डिनोट किया जाता है? E से। द ग्रीनविच मेरिडियन इज द चीफ मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो मुख्य मेरिडियन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। इट इज़ लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये 2 भागों में अर्थ को बांटती है, इक्वल 2 हेमिस्फेयर में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, द 180 लॉन्गिट्यूड आल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेटा लाइन। क्या बोला जाता है इनको? इंटरनेशनल डेटा लाइन बोला जाता है। फिर बच्चों आते हैं ग्रिड्स। ग्रिड्स क्या होता है? जाल। क्या होता है बच्चों? ग्रिड मतलब होता है जाल। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं इंटरसेक्ट, वो काटती हैं ईच अदर, एक दूसरे को, एंड आर मार्क्ड बाय नंबर्स, नंबर से
मार्क की जाती हैं। दिस हेल्प्स टू लोकेटेड प्लेसेस, ये किस लिए मतलब किस लिए सहायता करती हैं प्लेस को लोकेट करने में, बिकॉज क्योंकि दे कट ईच अदर, एक दूसरे को काटती हैं। दे फ्रॉम स्क्वायर शेप्ड ग्रिड, ये स्क्वायर शेप्ड ग्रिड बनाती हैं। द नंबर्स आर सिटेड टू टेल द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस के नंबर्स को बताती हैं। व्हेन वी राइट द लोकेशन ऑफ, जब हम किसी लोकेशन को लिखते हैं एक प्लेस के ज़रिए, वी फर्स्ट राइट द लैटिट्यूड एंड देन राइट द लॉन्गिट्यूड, पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड को और फिर लिखते हैं लॉन्गिट्यूड को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें, मुंबई द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र, जो मुंबई है वो कैपिटल है महाराष्ट्र की, इज़ 19 डिग्री नॉर्थ में एंड द 73 ईस्ट में, ये इसकी स्थिति बताई गई है बच्चों, देखो ये ठीक है ना, ईस्ट में और वेस्ट में इसकी स्थिति बताई गई है, नॉर्थ में और ईस्ट में, नॉर्थ में है ये और ईस्ट में। 90 डिग्री नॉर्थ इज डिस्टेंस ऑफ मुंबई फ्रॉम द इक्वेटर, 73 ईस्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द मुंबई फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से मुंबई की दूरी कितनी है 73 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स आर हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम एट ए प्लेस, जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो हेल्प करती हैं टाइम को किसी समय के किसी जगह के टाइम को दर्शाने में हेल्प करती हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट, जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं उनके बीच का जो समय होता है बच्चों वो कितना होता है 4 मिनट का होता है। दिस इज़ वे, इस प्रकार, व्हेन, जब, इट इज़ 11 AM इंडिया, जब भारत में 11 बज रहे होते हैं, इट इज़ 7 AM इज़ जर्मनी, जर्मनी में कितने बज रहे होते हैं 7 बज रहे होते हैं, क्योंकि वो 4 घंटे आगे का समय लेकर चलता है। सो इस प्रकार वी से दैट, हम कह सकते हैं कि जर्मनी इज़ 4 आवर्स बिहाइंड इंडिया, जो जर्मनी है वो 4 घंटे भारत से पीछे चलता है, ठीक है। फिर आगे है बच्चों एडवांटेज यानी कि लाभ एंड डिसएडवांटेज और हानियाँ ऑफ ए यूजिंग ऑफ ग्लोब, ग्लोब के यूज़ करने से क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। ए ग्लोब हैज़ मैनी एडवांटेज, एक ग्लोब के बहुत सारे लाभ हैं। इट हेल्प्स अस टू स्टडी ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी को हेल्प करता है पढ़ने में हमारी। पायलट एंड सेलर्स, जो पायलट हैं और सेलर्स हैं, यूज़ द ग्लोब टू प्लान ट्रेवल रोटेट्स, जो पायलट होते हैं यानी कि जो हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाने वाले होते हैं और सेलर्स होते हैं, वे ग्लोब का ही यूज़ करते हैं, उन्हें की डायरेक्शन पता होती है, उनके सब रास्ते याद होते हैं नहीं होते बच्चों, तो वे ग्लोब का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, द ऑक्यूरेंस ऑफ द डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब, हम दिन और रात का पता भी सिर्फ और सिर्फ ग्लोब से लगा सकते हैं, ओके बच्चों। फिर आगे है ए ग्लोब हैज़ मैनी डिसएडवांटेज, इसी प्रकार से जो ग्लोब है वो बहुत सारी हानियाँ भी रखता है। इट इज़ बिग एंड समटाइम्स, ये बहुत बड़ा है, एंड द समटाइम्स हैवी, और बहुत भारी भी कई बार हो जाता है। सो वी कैन नॉट कैरी इट, इस प्रकार, इसलिए हम उसे कभी उठा नहीं सकते। इट विद अस यूजली, मतलब हम कहीं जा रहे हैं बाहर तो इतना बड़ा ले जाने में प्रॉब्लम होगी, ये सब सोचते हैं। इट डज नॉट शो, ये दिखाता भी नहीं है, अस द होल अर्थ एट वन ग्लेंस, एक बार के में पूरा का पूरा दृश्य हमारा पृथ्वी का नहीं दिखाता है, मतलब ग्लोब को हमें घुमा के देखना पड़ता है। इट इज़ आल्सो डज नॉट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन वी नीड, जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उसको पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं। वी कैन नॉट लोकेट स्मॉल सिटीज़, हम इसमें छोटी छोटी जो सिटीज़ होती हैं वो भी नहीं देख पाते हैं। एंड टाउन्स ऑन ए ग्लोब इधर, इट डज़ नॉट प्रिजर्व इंफॉर्मेशन टू, हम इसमें पूर्ण रूप से सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देख पाते हैं। कि बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।